अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम इंस्पिरेशन बाय रमीज़ा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो जनाब, आज की वीडियो का जो टाइटल है वो आप पढ़ चुके होंगे और आपको अंदाज़ा होगा कि आज की जो वीडियो है वो किस टॉपिक पे बेस्ड है। आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर अरशद बेग साहब, जो कि कंसल्टेंट हैं, जनरल सर्जन हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है ओबेसिटी। और यानी कि ओबेसिटी के साथ अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है तो आप उसको क्या मशवरा देते हैं? देखिए, ओबेसिटी का पेशेंट जब हमारे पास आता है तो वो ऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादातर आते हैं। ठीक है, अब वो लोग होते हैं कि जिन्होंने एक्सरसाइज, डाइट, सब चीज़ें एक दफ़ा ट्राई कर ली होती है। हमारा एक्चुअली इसका एक पूरा प्रोग्राम होता है, प्लान होता है, जिसके थ्रू हम लेके उसको चलते हैं। अगर उसने पहले एक्सरसाइज अटेम्प्ट नहीं की और एक्सरसाइज भी की है तो जो है वो किसके साथ की है, कोई इस काम का स्पेशलिस्ट था जिसके साथ की है, या वैसे ही शुरू कर दी थी। सर्टिफाइड लोग होते हैं इसके, अगर उनके साथ आप करें तो उनको एग्जैक्टली पता होता है कि आपकी किन किन चीज़ों के ऊपर उन्होंने जो है वो असर डालना है, जोर डालना है जी। तो इस तरह के पेशेंट जब हमारे पास आते हैं, अब जैसे हमने शुरू में BMI की बात की थी, तो BMI जिनका जो है वो 30+ हो जाए और उन्हें साथ में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, हाइपरटेंशन हो गया, शुगर हो गया वो, या फिर BMI जो है वो 35 से प्लस हो और कोई प्रॉब्लम ना हो साथ में लेकिन 35 से प्लस हो, तो ये इंडिकेशंस बनती हैं ऑपरेशन के लिए। ठीक है, लेकिन ये कि ऑपरेशन से पहले हम पेशेंट की जो है वो फिजिबिलिटी देखते हैं। ठीक है, उसका जैसे वो इतना उसको इंटरेस्ट है भी कि नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने आपसे बात की कि ऑपरेशन के बाद भी आपको एक्सरसाइज की, डाइट की, सब चीज़ों की जरूरत, लाइफस्टाइल को चेंज करने में वो इंटरेस्टेड है कि नहीं है। अगर हम देखते और फिर वो एक प्रोग्राम के थ्रू हम उसको लेके चलते हैं और फिर अगर ऑपरेशन होता है तो फिर हम उसके हिसाब से उसके लिए जो है जो भी प्लान करना होता है वो करते हैं जी। बैरिएट्रिक सर्जरी क्या है? ये बेसिकली 2-4 प्रोसीजर्स जो है इसके अंदर परफॉर्म किए जाते हैं, इस एम के साथ कि पेशेंट का वेट जो है वो वक्त के साथ साथ रफ्ता बर रफ्ता कम हो। इसकी खास अच्छी बात यह है कि ये जो वेट लॉस होता है नेचुरल होता है ये। ठीक है ना, इसमें हम कोई फैट अलग से एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे होते। लाइपोसक्शन का नाम आई थिंक बहुत लोगों ने सुना है, और इसको भी वेट लॉस के साथ बहुत आपस में दोनों चीज़ों को जो है वो कंफ्यूज करते हैं। हमारी जो ऑपरेशंस होते हैं उसके अंदर हम एज सच फैट को नहीं टारगेट, हमारा जो टारगेट होता है वो स्टमक होता है, इंटेस्टाइन्स होती हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो है बेरियाट्रिक की अगर आप बात करते हैं ऑपरेशंस की, तो 2 मेन टाइप के ऑपरेशंस आते हैं। एक स्लीव आता है, ठीक है, एक जो है वो गैस्ट्रिक बाईपास आता है। दोनों प्रोसीजर्स के अंदर कुछ जो है वो ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक दूसरे से अलग हैं। जो स्पेसिफिक पेशेंट्स के लिए हम स्लीव ऑफर करते हैं, कुछ के लिए हम बाईपास ऑफर करते हैं। लेकिन ये जो भी प्रोसीजर हम ऑफर करते हैं उसके प्रोज भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं, वो हम सब चीज़ें बता के और एक अपना प्लान बना के उसके बाद इसको परफॉर्म करवाते हैं। किन मरीजों को आप कौन सी सर्जिकल ट्रीटमेंट का मशवरा दें? देखिए मैडम, जिनका वेट जो है वो अभी बहुत हाई ओबीज क्लास में नहीं जाता है, ठीक है, जैसे ओबेसिटी क्लास 1, क्लास 2 की हमने बात की है, 45 तक का अगर उनका BMI होता है तो मोस्टली हम उन्हें स्लीव का ही मशवरा देते हैं, क्योंकि कोई और प्रोसीजर उनके अंदर करना उनका वेट बहुत ज़्यादा कम भी कर सकता है, और हमें जो है ना वो एक स्लो वेट लॉस भी इसके अंदर चाहिए होता है। ठीक है, एकदम से मैं नहीं चाहूँगा कि मैंने आज ऑपरेशन किया तो मतलब कल जो है वो बिल्कुल ही उसका वेट कम हो जाए, 5 किलो एकदम कम हो जाए। इट टेक्स सम टाइम। तो जो इस तरह के पेशेंट्स होते हैं उनको हम लोग स्लीव ऑफर करते हैं, जिनका हाई BMI होता है फिर उन्हें हम जो है वो दूसरा प्रोसीजर ऑफर करते हैं, बाईपास का। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं कि जिनको ना पहले फेज में हम स्लीव करते हैं और बाद में उनका किया जाता है बाईपास, लेकिन वो फिर बहुत हाई जिनका वेट होता है उनके लिए होता है। आमतौर से इस तरह के पेशेंट्स इतने जो है वो कॉमनली नहीं होता है। बिल्कुल। अच्छा, ओबेसिटी के मरीजों को ऑपरेशन से पहले कुछ तैयारी से गुजरना होता होगा, तो वो क्या तैयारी होती है? और वो किसी भी दूसरे ऑपरेशन की तरह OPD में आकर आपके पास विजिट कर सकते हैं, तारीख ले सकते हैं और मुकर्ररा तारीख पे जो है वो ऑपरेशन करवा सकते हैं? दैट मच ईजी? देखिए, बिल्कुल ये तो है कि वो हमारे पास आ सकते हैं, हम उनको प्लान हम बिल्कुल कर सकते हैं। इलेक्टिव प्रोसीजर्स कहते हैं इनको। ठीक है, इलेक्टिव्स क्या होता है कि जी आपने प्लान करके किसी प्रोसीजर को किया है। अब इसमें यह है कि जैसे पेशेंट हमारे पास आया, मैं उसका फ़ौरन ऑपरेशन हम नहीं एडवाइस करते हैं। ठीक है, हम जो है उसको एक ख़ास किस्म की जो है वो स्टार्ट करते हैं, जो है वो रिजीम शुरू करते हैं, जिसके अंदर जो है एक्सरसाइज भी इंक्लूडेड होती है। थोड़ी सी एक्सरसाइज का स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि जो इस तरह के पेशेंट्स होते हैं इनके अंदर जो है प्रॉब्लम्स बहुत सारे होते हैं, सांस का प्रॉब्लम होता है,
तो जब इस तरह के पेशेंट का ऑपरेशन किया जाता है तो उसको जो है वेंट से उठाने के लिए एफर्ट की ज़रूरत होती है। तो जब तक उसका जो है सांस का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा इम्प्रूव ना हो, बेहतर ना हो कि वो उस चीज़ को, उस स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सके, तो उसके के बगैर आप ये नहीं परफॉर्म कर सकते। तो इसलिए हम उन्हें जो है वो थोड़ा उसके सेशंस करवाते हैं, जो है वो फिजियोथेरेपी के, चेस्ट की फिजियोथेरेपी हो गई, ये हो गई। उसके अलावा एक ख़ास किस्म की जो है वो डाइट स्टार्ट करवाते हैं उनको, जिसके अंदर फ़ैट बिल्कुल नहीं होता। प्रोटीन की इंटेक जो उनकी बढ़ा देते हैं 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए, जिससे जो है उनका लिवर का जो होता है साइज़ होता है वो हो जाता है कम। उससे हमें ऑपरेशन करने के अंतर बहुत आसानी हो जाती है, और बाद में भी उसकी जो है पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड के अंदर भी अच्छी उसकी जो है वो रिकवरी हो जाती है। तो ये चीज़ें हैं जिसको थोड़ा सा इसको प्लान करना पड़ता है, एब्रप्टली हम नहीं करते हैं, इमरजेंसी में नहीं करते हैं, प्लान्ड एक्टिविटी होती है, लेकिन मतलब इसी फेजेस के थ्रू गुजार के इसको किया जाता है। तो डॉक्टर साहब ये पाकिस्तान में कितना कामयाब है और कितने % लोग जो है वो आपके पास आते हैं सब कुछ करवाने? देखिए अभी जो है पूरी जो है वो दुनिया में ये काफ़ी कामयाब है और लोग इसकी तरफ आ रहे हैं और लोगों को अवेयरनेस भी हो रही है। पाकिस्तान में जैसे जैसे वक्त के साथ साथ लोगों में अवेयरनेस आ रही है तो हमारे पास आना शुरू हुए हैं पेशेंट्स, और हम ये परफॉर्म भी कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इनके जो है वो रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं और बड़ा लोगों ने इनको अप्रिशिएट भी किया है। और लोगों के लिए ये भी आसानी हो गई है कि पहले जिन प्रोसीजर्स के लिए उनको मुल्क से बाहर जाके ये प्रोसीजर करवाने पड़ते थे वो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल हो जाता है। ठीक है, अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल वो ये कि ऑपरेशन पर कितना खर्चा आता है और अंदाज़न कितना खर्चा आता है, ताकि जो व्यूवर्स हैं उनको एक एस्टिमेट मिल जाए। और दूसरा ये कि आईसीयू में रखने की भी ज़रूरत पड़ सकती है किसी पेशेंट को? देखें ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। आईसीयू में बिल्कुल बाज़ औक़ात कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनका वेट लॉस, जिनका इनिशियल वेट इतना हाई होता है, ज़्यादा होता है कि वो उनकी अपनी एक्टिविटीज़ उनको प्रमोट नहीं कर पा रही होती, ब्रीदिंग को उसको नहीं कर पा रहा होता सपोर्ट, तो उनको एक आध दिन के लिए हो सकता है कि पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में हम इंटेंसिव केयर के अंदर रखें, इवेंट के ऊपर भी रखा जा सकता है। तो बिल्कुल, और लेकिन ये है कि इसके लिए पहले से हम लोग पूरा प्रिपरेशन करके और वो करते हैं। इसीलिए बात बड़ी ज़रूरी है कि जहाँ भी आप ये ऑपरेशन करवा रहे हो वहाँ पे सारी चीज़ें, सब लोग एक्सपर्ट लोग हों, मौजूद हों, और इसी फील्ड के लोग मौजूद हों, ठीक है। और बाकी एज़ फार एज जो इसके ऊपर कितना खर्चा आता है, तो आप डिपेंडिंग ऑन द प्रोसीजर जो है वो तकरीबन 4 लाख से लेके 8 लाख के बीच में आ सकता है। बट ऑब्वियसली उसके अंदर हर तरह का प्रोसीजर, ये वो जो भी आपका स्पेसिफिक हो रहा है उसके हिसाब से इसका जो है जो भी होता है रेट होता है वो सेट होता है, हॉस्पिटल्स के हिसाब से सेट से। तो मतलब बट अप्रॉक्सीमेटली इतने में हो अच्छा, अगर कोई बिल्कुल नॉर्मल है, लाइक उसको कोई सांस का इशू नहीं है और किसी तरह का और कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो फिर क्योंकि अभी हम जब ये बात करेंगे तो व्यूवर शायद घबरा जाए हमारे, उनको ये लगे कि ये तो वेंट पे भी जा सकते हैं। तो अगर कोई नॉर्मल है और वो सिर्फ अपना वेट रिड्यूस करना चाहता है और हेल्दी होना चाहता है और एक शेप में आना चाहता है, तो उसके लिए फिर ये आप सजेस्ट करेंगे कि उसको सर्जरी की तरफ आना चाहिए? और दूसरी बात है कि उसको वेंट पे जाने की शायद ज़रूरत ना पड़े और वो आईसीयू में भी नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जितने ऑपरेशन हम करते हैं वो सारे के सारे वेंट के ऊपर चढ़ जाते हैं या ऐसा होता है। कुछ स्पेसिफिक पेशेंट्स की इंडिकेशंस होती हैं जिसके लिए हम लोग पहले से उनको प्रीएम्प्ट कर देते हैं कि जी ये प्रॉब्लम्स हैं, और क्योंकि अपनी नॉर्मल एक्टिविटी वो बिल्कुल ही नहीं कर पा रहे होते, सांस उनको बिल्कुल नहीं आ रहा होता, तो ऑब्वियसली ये वाला जो स्पेसिफिक पॉइंट होता है ये उनके लिए होता है। बाकी जो पेशेंट जो हैं वो 30 to 40 वाले BMI की मतलब कैटेगरी में, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप स्टार्ट में ही अपने आप को जो है आप ये अपने दिमाग में आप ये सोच लें, ये प्लान कर लें कि आपने जी इस चीज़ को जो है वो देखना है, कॉम्बैट करना है, ना कि उस वक्त के जब आपके पास और कोई ऑप्शन ना रहे। तो ये वाली चीज़ बहुत ज़रूरी है इसमें। तो ये प्रोसेस जो है, ये जो प्रोसीजर है स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी का, तो क्या ये पेनफुल होता है? नहीं, बिल्कुल पेनफुल उस तरह से नहीं होता कि ये इसमें कोई जो है वो आपको जो है वो कट नहीं लगता बड़ा, ठीक है। छोटे छोटे से जो है वो सुराख होते हैं जिनके थ्रू हम लोग जाके जो है वो कैमरे की उससे एड से हम लोग ये करते हैं, लैप्रोस्कोपिकली प्रोसीजर किया जाता है। तो इसमें 4-5 पॉइंट्स के ऊपर छोटे छोटे से वो बनते हैं सुराख, और अगले दिन अल्हम्दुलिल्लाह लोग ठीक भी हो जाते हैं और उसके बाद हम उनको भेज भी देते हैं घर। तो इतना कोई ख़ास तो इतना कोई ख़ास पेनफुल प्रोसीजर नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। तो डिस्चार्ज करते हुए आप उनको क्या इंस्ट्रक्शंस देते हैं या क्या प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं? देखिए मैडम, ये पेशेंट्स का ये है कि 1 हफ्ते तक जो है वो सिंपल जो है वो ना पानी पे रहते हैं, ठीक है ना, पानी हो गया, वो कोकोनट वाटर हो गया, इस तरह की चीज़ों पे
फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी डाइट हम इंक्रीज़ करते हैं, ये कि जाके तकरीबन 1 महीने 1.5 महीने के ऊपर वो नॉर्मल खाना वगैरह अपना शुरू कर सकते हैं। ओके, और इसके साथ मेडिकेशन भी चलती है? नहीं, इसके साथ कोई ख़ास दवाइयाँ नहीं होती, लेकिन हाँ ये है कि जो हमने कुछ विटामिन्स की हो जाती कमी होने का खतरा होता है, जिसके लिए हम वो स्टार्ट कर देते हैं स्टार्ट में जी। इसके अलावा कोई एज सच लॉन्ग टर्म अद्वियात नहीं होती हैं। ओके, तो फॉलोअप का क्या प्रोसीजर होता है? फॉलोअप के लिए आप कब कब बुलाते हैं ताकि आप अपने पेशेंट को देख भी सकें कि उसके ऊपर क्या रिजल्ट आया है सर्जरी का? देखिए, ये वाले पेशेंट्स होते हैं, ये पेशेंट्स हमेशा हमारे जो है वो ना फॉलोअप के अंदर इन्हें हमें रखना पड़ता है, क्योंकि ये ऐसा प्रोसीजर नहीं है कि जिसको आप परफॉर्म करने के बाद पेशेंट को आप ऐसे ही छोड़ दें। ठीक है, आपको जो है वो कॉन्स्टेंटली उसको देखना पड़ता है। तो फर्स्ट फॉलोअप तो हम 1 हफ्ते के अंदर अंदर करवाते हैं, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता 2 हफ्ते पे कराते हैं, फिर हम जो है वो एक माह में 1 दफ़ा अपने पास बुलाते हैं। तो इस तरह से ऑन एंड ऑफ वेट का लॉस होने में साल से 1.5 साल का अरसा लगता है। तो बाद में फिर हम लोग इनको जो है वो 2 महीने 3 महीने के ऊपर कॉल करते हैं, और फिर ये भी होता है कि इन पेशेंट के साथ हम लोग कॉन्स्टेंटली इन टच भी रहते हैं फ़ोन के थ्रू, और कोई प्रॉब्लम होता है कुछ होता है तो हम इनको इंस्ट्रक्ट भी करते हैं कि आपने हमें इन्फॉर्म करें और आप जो है वो हमारे पास आएँ अस्पताल, ताकि हम जो भी प्रॉब्लम है उसको देख सकें। अच्छा, इस सर्जरी की कोई उम्र है कि इस उम्र के लोग करवा सकते हैं और इस उम्र के नहीं करवा सकते? देखिए, अभी तो अमूमी तौर पे 18 साल से ऊपर जो भी पेशेंट्स हैं उनके ऊपर परफॉर्म हम कर रहे हैं, प्लस जो है ना एल्डरली ग्रुप के अंदर 60 तक का हमने रखा हुआ है लिमिट, क्योंकि फिर उससे ऊपर जो चले जाते हैं वो इतने अरसे तक, क्योंकि ओबेसिटी और इन सब चीज़ों के साथ ऑलरेडी एक अपना वक्त उन्होंने स्पेंड कर चुके होते हैं। तो उसके बाद जो मैंने आपसे बात की थी कि अपनी जो है जब तक वो खुद इंटरेस्टेड ना हो लाइफस्टाइल को चेंज करने में, तो इस प्रोसीजर का कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर वो हमें जो है वो एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को देखना पड़ता है केस टू केस के ऊपर कि वो इस चीज़ को बर्दाश्त भी कर सकेंगे और बाद में इस तरह का एक्टिविटी अपनी बढ़ा सकेंगे कि नहीं बढ़ा सकेंगे, उसके हिसाब से हम प्लान करते हैं। इंटरनेशनली अगर आप बात करती हैं तो एज सच कोई उसका वो नहीं है, मतलब ना वो कट ऑफ नहीं है। आप मतलब अगर पेशेंट एक्टिव है, फिट है, तो आप परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर जैसे किसी की बेटी या बेटा जो कि 15-16 इनके अंडर 18 है, तो क्या वो इस प्रोसीजर के लिए रेडी होते हैं या कि उनकी बॉडी इजाज़त देती है कि वो ये प्रोसीजर करवा लें? देखिए, इस प्रोसीजर करने से पहले हम लोग हार्मोनल इम्बैलेंसेस को भी देखते हैं, इन सब चीज़ों को देखते हैं। उसके बाद अगर सब जगहों से क्लियर होता है तो फिर हम इसके ऊपर एक हमारी पूरी टीम बैठती है, बोर्ड बैठता है, जो कि ये फैसला करता है कि इसको परफॉर्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो फिर वो ऑब्वियसली वो एक इंसान का फैसला नहीं होता, एक पूरी टीम का पैनल का फैसला होता है। बिल्कुल, और उसके हिसाब से फिर हम लोग करते हैं। हाँ बिल्कुल, 18 साल से कम एज के लोगों में भी ये परफॉर्म किए जाते हैं जिनके कोई हार्मोनल प्रॉब्लम्स ना हो, लेकिन वैसे ही वो ओबेसिटी की तरफ जा रहे हो। इस तरह के केसेस में अमूमी तौर पर स्लीप की जाती है परफॉर्म जी, और वो भी फिर उस सूरत में है कि वो आपसे आके मिलें और आप उनको प्रॉपर उनका बिल्कुल 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 सब चीज़ें लेकर उसके बाद डिसाइड करें। अच्छा, क्या ये तरीका इलाज कितना महफूज है, कितना सेफ है? देखिए जी, कोई भी प्रोसीजर जो है उसकी सेफ्टी जो है उसकी जो है वो प्रॉब्लम से आप गेज कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन से गेज कर सकते हैं। इस प्रोसीजर के अंदर कॉम्प्लिकेशन रेट जो है वो लेस देन 5% का होता है, यानी कि जितने पेशेंट आप 100 पेशेंट परफॉर्म करते हैं तो 5 के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन का चांस हो सकता है। ठीक है, और ये इतना ही रेट बाकी प्रोसीजर्स भी जो भी आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, कोई भी ऑपरेशन के लिए आप जा रहे होते हैं तो उसका होता है। तो अच्छा, अगर आपका ऑपरेटिव पूरा आपके पास टीम है, फील्ड है, तो ये अच्छी जगहों के ऊपर 2% से भी कम होता है कॉम्प्लिकेशन रेट। मतलब ये प्रोसीजर जो है वो सेफ है, बिल्कुल, और बिल्कुल। पेशेंट्स को अपनी हेल्थ को लेकर इस तरफ भी आना चाहिए। डॉक्टर साहब, लास्ट में एक सवाल इंपॉर्टेंट कि आप हमारे व्यूवर्स को क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो लोग ओबेसिटी की तरफ और मोटापे की तरफ जा रहे हैं तो वो किस तरह आपसे मिलें, और आप उनके लिए क्या मैसेज देंगे कि किस तरीके से अपनी हेल्दी लाइफ गुजारें? वो देखिए, ओपिनियन देना चाहूँगा या व्यू देना चाहूँगा कि इस चीज़ को सीरियसली लें। ठीक है, इग्नोरेंस इज़ अ ब्लिस, ये बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन इस चीज़ के अंदर इग्नोरेंस इज़ नॉट अ ब्लिस। और कोई भी प्रॉब्लम को सही करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि आप उस प्रॉब्लम को रियलाइज़ करें कि ये प्रॉब्लम हो रही है, और आप अपने आसपास के लोगों से इसके लिए हेल्प लें। और आपके पास एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं, हर तरह के लोग मौजूद हैं, इनसे आप ओपिनियन लें। और अपनी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अपना जो है वो टोटल स्टाइल आपका है, मतलब जो है वो खाने पीने का स्टाइल है, ये इसको ठीक रखने की बहुत ज़रूरत है। हेल्दी खाएं और एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें, और आई थिंक इसी से इंशाल्लाह आप लोगों में इम्प्रूवमेंट आ सकेगी।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मैं व्यूवर्स को ये कहना चाहती हूँ कि आपकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो डाल दूंगी, और आपके पास ये सामने स्क्रीन पे भी चल रहा होगा, तो आप बिल्कुल डॉक्टर साहब से रुजू कर सकते हैं। आप इनके पास जाइए, इनकी जो एक्सपर्ट राय है वो आप लीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ को मज़ीद और बेहतर कर सकें। और लोग बहुत घबराते हैं, जो मोटे हो जाते हैं वो बेचारे सुनते रहते हैं कि हम मोटे हैं मगर कुछ कर नहीं सकते। तो आप बिल्कुल इनके पास जाइए और ये आपको बेहतरीन मशवरा देंगे इंशाल्लाह। और थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपके टाइम का, आपने इतने अच्छे हमारा टाइम हमारे साथ गुजारा और इतने सारे जो है वो सवालात का जवाब हमें दिया। तो आई होप कि आपको जो है व्यूवर्स को हमारे आपके थ्रू बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो आज मिल गई होगी। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका। तो व्यूवर्स, आई होप आपको आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, और आपके बहुत सारे जो सवालात हैं उनके जवाबात आपको जो है वो मिल गए होंगे। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी और मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपने इनके जो है इनको अगर कॉन्टैक्ट करना है तो आप उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनकी डिटेल जो है वो मैं सारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट करके बाकी इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। तो अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना ज़रूरी है। जो लोग ओबेसिटी की तरफ जा रहे हैं या जो लोग मोटापे की तरफ जा रहे हैं, उनको अपने आप को बहुत सीरियस लेने की ज़रूरत होती है। तो आपने इसको इग्नोर नहीं करना है। और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में मैं इस तरह की वीडियोस और बनाती रहूँगी। आप मुझे टॉपिक भी बता सकते हैं कि मुझे और किन लोगों का जो है वो इंटरव्यू करना चाहिए, तो इंशाल्लाह मैं उस पर भी इंटरव्यू कंडक्ट करूँगी और आप लोगों के सामने लेकर आऊँगी। कोशिश करूँगी कि हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स ही हों जो आपके लिए मज़ीद इन्फॉर्मेटिव हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अब चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।